Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia Verma and very good morning. I hope you all are doing very well. एंड आज डेट हो चुकी है 11th ऑफ दिसंबर 2024 और आज इस वीडियो में हमें कवर करना है आज के टॉप मोस्ट न्यूज का इन डेप्थ एनालिसिस इन क्वेश्चन फॉर्म एंड साथ ही हम टॉपिक वाइज रिवीजन भी करेंगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनसे रिलेटेड प्रीवियस डेटा को साथ के साथ रिवाइज करते चलेंगे and all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application. So start करते हैं आज का सेशन. So first of all एक क्वेश्चन आपके लिए है जो कि लास्ट सेशन से ही रिलेटेड है and that is consider the following statements about digital agriculture mission. So digital agriculture mission से related एक क्वेश्चन को हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था एंड उसी से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है. आपको बताना है which one is right and wrong. So the first one is the digital agriculture mission designed to support various digital agriculture initiative is anchored on four main pillars. Two of them are agri-tech and कृषि decision support system. So digital agriculture system को digital agriculture initiative को बढ़ाने के लिए डेवलप किया गया है और 4 पिलर बताए जा रहे हैं इसके जिसमें से 2 है एग्रीस्टेक एंड कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड इस स्कीम को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है 2 सितंबर 2022 एज पर सेकंड स्टेटमेंट एंड जो बजट है वो 281 सीआर का है और सेंट्रल का जो रोल है शेयर है वो 1940 सीआर का है. ये जो मिशन है ये अलाइन करता है विकसित भारत 2047 गवर्नमेंट के लक्ष्य के साथ. सो विच वन इज राइट इन तीनों स्टेटमेंट में से ये आपको कमेंट में बताना है. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. First one is Khorlechu hydropower project which was seen in the news is located in which country? So किस देश में स्थित है Khorlechu hydropower project which was in the news? Answer is option number C, Bhutan. So Bhutan में located है Khorlechu hydropower project and recently ये news में था because इस पर इंडिया एंड भूटान दोनों काम कर रहे हैं. एक जॉइंट प्रोजेक्ट है. सो इसके लिए जो टोटल बजट है वो 6900 करोड़ का है. भूटान में इसे डेवलप किया जा रहा है. इसकी जो कैपेसिटी है वो 600 मेगावाट की है एंड खोलेंगचू रिवर पर इसे डेवलप किया जा रहा है भूटान में और ये सितंबर 2029 तक कंप्लीट हो जाएगा. सो अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड भूटान ने कोलैबोरेशन किया था हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए भूटान में सो दैट इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट किया जा सके और इंडिया में सप्लाई की जा सके. बट नाउ ये जॉइंट प्रोजेक्ट है दो इंडस्ट्रीज के बिटवीन. फर्स्ट इंडस्ट्री है इंडिया से दैट इज टाटा पावर एंड सेकंड इंडस्ट्री है भूटान से दैट इज डीजीपीसी. सो टाटा पावर एंड डीजीपीसी ने कोलैबोरेशन किया है इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए एंड इसे डेवलप कौन कर रहा है? KHPL. KHPL दैट इज खोरलेचू हाइड्रो पावर लिमिटेड एंड भूटान में इसे डेवलप किया जा रहा है. 2029 तक यह कंप्लीट हो जाएगा. राइट. सो आपको लोकेशन ध्यान रखनी है. भूटान में लोकेटेड है एंड इसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट. इसके अलावा एक प्रोजेक्ट था न्यूज में दैट इज मांगती छू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसे भूटान में डेवलप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से. इसकी कैपेसिटी है 720 मेगावाट एंड 2022 में इसे भूटान को सौंप दिया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसके अलावा जो अदर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो भूटान में डेवलप किए गए बाय द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज कुरेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ताला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, चुखा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड मांगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. ये चारों कहाँ पर लोकेटेड है? भूटान में लोकेटेड है. इसी के साथ भूटान जिसे जाना जाता है वर्ल्ड की फर्स्ट कार्बन नेगेटिव कंट्री एंड भूटान को अपनी इंडिपेंडेंस ब्रिटेन से ही मिली थी एंड 1949 में इंडिया पहला देश बना था जिसने भूटान को इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा दिया था. इसी के साथ भूटान का लक्ष्य है 2034 तक खुद को एक हाई इनकम नेशन के तौर पर डेवलप करना है और इसमें इंडिया भूटान के साथ खड़ा है विद अ टैगलाइन ब्रांड भूटान, Bhutan believe. Right? Let's move to the next one. Next one is Markhor goat, which was recently spotted in northern Kashmir, is the national animal of which country?
सो रिसेंटली नॉर्दर्न कश्मीर में मारखोर गॉट को देखा गया था, और किस स्टेट का कंट्री का नेशनल एनिमल है मारखोर गॉट? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। गॉट की स्पेशीज है वाइल्ड गॉट के स्पेशीज, जिसे रिसेंटली नॉर्थ कश्मीर के बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट में नूरखा विलेज में स्पॉट किया गया था। इसके जो फीचर्स है, एज पर इमेज, स्पाइरल हॉर्न से, थिक फर है, फ्लोइंग बियर्ड्स है, एंड मॉर्निंग एंड आफ्टरनून में एक्टिव रहती है। एंड आईयूसीएन ने इसे जो स्टेटस दे रखा है वो है नियर थ्रेटन स्टेटस आईयूसीएन ने दे रखा है, एंड माउंटेन में देखी जाती है। सो आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है, एंड रिसेंटली नॉर्थ कश्मीर के बारामुल्ला में देखा गया था। इसी के साथ यहाँ पे बात की जा रही है आईयूसीएन स्टेटस की। सो रिसेंटली ऐसे काफी एनिमल्स न्यूज में थे, स्पेशीज न्यूज में थी, जिसे आईयूसीएन स्टेटस प्रोवाइड किया गया था, आईयूसीएन स्टेटस डिस्कस किया गया था। उसी से रिलेटेड डेटा को हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। सो डनलिन बर्ड अभी न्यूज में थी, बिकॉज केरला बर्ड रेस में स्पॉट किया गया था, एक मैगजीन में से स्पॉट किया गया था डनलिन बर्ड। एंड आईयूसीएन स्टेटस क्या रहा था? नियर थ्रेटेन कैटेगरी में है ये। अफ्रीकन पैंगुइन का आईयूसीएन स्टेटस डेंजर्ड है, क्रिटिकली डेंजर्ड। रेड हेडेड वल्चर, जो कि केरला के कासारागोड डिस्ट्रिक्ट में देखा गया था, आईयूसीएन स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल, इनका जो आईयूसीएन स्टेटस है दैट इज आल्सो क्रिटिकली इंडेंजर्ड। एंड रिसेंटली विच इंडियन साइंटिस्ट, कंजर्वेशन साइंटिस्ट, was conferred the Harry Mazel Award at the 5th IUCN SSC Leader Meeting in Abu Dhabi. So Abu Dhabi में ये अवार्ड दिया था विभव कुमार तालुकदार को। एंड जाइंट Salman carp, which was recently sighted in Mekong River. So Mekong River में जो recently giant Salman carp देखा गया था, उसका IUCN status है critically endangered. And African penguin ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है अफ्रीकन पेंगुइन्स को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next is Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo has been appointed as the Prime Minister of which country? So recently Mr. Emmanuel को appoint किया गया है Prime Minister of which country? And answer is एक African country है, बता सकते हैं कौन सा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बुर्किना फासो। सो रिसेंटली बुर्किना फासो में वहां की मिलिट्री ने वहां के प्राइम मिनिस्टर को हटाकर एक न्यू प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया है, तख्ता पलट हुआ है वहां पर, एंड दैट इज बाय मिलिट्री जुंटा। सो बेसिकली बुर्किना फासो, बुर्किना फासो जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, एंड वहां पर जो मिलिट्री ग्रुप है जुंटा, एंड उन्हें लीड करते हैं इब्राहिम ट्रॉरे, और इन्होंने अपॉइंट करा है रिसेंटली मिस्टर एमानुअल को एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर, और प्रीवियस गवर्नमेंट को डिसॉल्व करके। सो जुंटा मिलिट्री ने डिसमिस किया था प्राइम मिनिस्टर को, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर तम्बेला, थ्रू अ प्रेसिडेंशियल डिक्री। प्रेसिडेंशियल जो भी इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है उसको यूज करके वहां के प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया, एंड एक न्यू प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया। एंड बेसिकली बुर्किना फासो में जो रूल है वो मिलिट्री के हाथ में है, और मिलिट्री के हाथ में जब रूल होता है तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? जुंटा। सो जुंटा एक मिलिट्री लीड कमिटी है, जिसका जो हेड होता है वो ही कंट्री को चलाता है। एंड रिसेंटली जुंटा ये कहाँ पे देखा गया? बुर्किना फासो में, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। इससे पहले जुंटा आपने कहीं और भी सुना था, म्यांमार में। सो म्यांमार में जब तख्ता पलट हुआ था, मिलिट्री कूप हुआ था, एंड दैट इज आल्सो बाय जुंटा। राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज अन्नामलाई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो रिसेंटली एक टाइगर रिजर्व न्यूज में रहा, दैट इज अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, और किस स्टेट में लोकेटेड है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में देखने को मिलेगा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। सो रिसेंटली जो कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उन्होंने कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट को ग्रांट करे है 3 ट्राइबल सेटलमेंट को, और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में, यानी अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में
3 ट्राइबल कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई किया गया है जिन्हें कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा फॉरेस्ट राइट प्रदान किए गए हैं। एंड बेसिकली अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है, 1400 मीटर एल्टीट्यूड में लोकेटेड है एंड प्रोटेक्टेड एरिया से सराउंडेड है। 2007 में अन्नामलाई को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था एंड इसी के साथ यह जो टोटल 56 टाइगर रिजर्व है इंडिया में उसका पार्ट है। इसी के साथ न्यूज में चल रहा है 57th टाइगर रिजर्व को बनाने की तैयारियां। बता सकते हैं कौन सा नेक्स्ट टाइगर रिजर्व है जो कि बनने वाला है? हिंट दे देती हूँ, राजस्थान से रिलेटेड है। सो रिसेंटली कमेटी है, कमेटी ने डिसाइड करा है कि राजस्थान में है कुंभलगढ़ टोडगढ़ रावली सैंक्चुरी और इसे जल्दी से ही मतलब सून ही टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सो एक एक्सपर्ट कमेटी ने डिवाइस करी है कि हैबिटेट कंजर्वेशन को देखते हुए एंड प्रे बेस्ड डेवलपमेंट को देखते हुए कुंभलगढ़ टॉडगढ़ रावली सैंक्चुरी को टाइगर रिजर्व घोषित कर देना चाहिए। सो सून हमें हमारा 57th टाइगर रिजर्व कहाँ पर मिलेगा? राजस्थान में मिलेगा। सो इसी के साथ यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स की बात की जा रही है। सो रिसेंटली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। सो गिरनार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो गिरनार ये कहाँ पर मिलेगा आपको? गुजरात में मिलेगा। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी ये कहाँ पर है? असम में है। तृष्णा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, टी से तृष्णा, टी से त्रिपुरा। एंड तुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी किस स्टेट में है? महाराष्ट्र में है। एंड बारनावापरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी किस स्टेट में मिलेगी? छत्तीसगढ़ में है। देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी यह उड़ीसा में मिलेगी। एंड नुगु वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी किस बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है नुगु वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। Let's move to the next one. Next is Lunar Lake, which was seen in the news, is located in which state? So recently एक lake news में रही, that is Lunar Lake, और किस स्टेट में लोकेटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिसेंटली प्लान कर रही है कि लोनार लेक को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस में काउंट करवाना है एंड दैट्स वाई लोनार लेक अभी न्यूज में रहा था। बेसिकली कहाँ पर लोकेटेड है? बुलधाना डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। महाराष्ट्र के बुलधाना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है लोनार लेक। एक यूनिक सेलाइन क्रेटर लेक है जो कि मीटेरोइड इम्पैक्ट के कारण बनी है। आज से 50,000 साल पहले जब धरती से मीटेरोइड टकराया था तब यह लेक बनी थी, लोनार लेक, जो कि एक नेचुरल लेक है एंड 1.2 किलोमीटर वाइड है, 150 मीटर डीप है और इसका जो कलर है वो चेंज होता रहता है, कभी ग्रीन कभी पिंक, ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इट्स सॉल्टी वाटर। एंड नाउ महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्लान कर रही है इस लेक को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कलेक्शन में काउंट करवाने के लिए। सो आपको ध्यान रखना है लोनार लेक जो डिस्ट्रिक्ट है वो बुल्धाना है एंड स्टेट है महाराष्ट्र। एंड इसी के साथ यहाँ पे लेक की बात की जा रही है। सो लेक से रिलेटेड जो करंट क्वेश्चन है हम उन्हें रिव्यू करेंगे। सो रिसेंटली 5 bar-tailed godwits were spotted at which lake recently? Answer is पुलिकट लेक। सो पुलिकट लेक में स्पॉट की गए थे 5 bar-tailed godwits को। और पुलिकट लेक ये कहाँ पर लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। सेकेंड सॉल्टी लेक है ये आफ्टर चिलिका लेक, और चिल्का लेक ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। Ashtamudi Lake that was recently seen in the news is located in which state? So Ashtamudi Lake केरला में located है। लेक कारीबा रिसेंटली न्यूज में था और किन दो कंट्रीज के बिटवीन है? जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बिटवीन है लेक कारीबिया। Kariba, Lake Kariba. It is Lake Kariba. Next is what is the primary cause of avian botulism which was responsible for the mass death of migratory birds in Sambhar Lake, Rajasthan? और इसका जो रीजन है सांभर लेक में जो मास डेथ को देखा गया था माइग्रेटरी बर्ड्स का, उसका रीजन बताया गया था अ टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। सो इस टॉक्सिक सब्सटेंस के कारण माइग्रेटरी बर्ड्स की जो डेथ है वो रिकॉर्ड की गई थी अभी रिसेंटली सांभर लेक, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? राजस्थान में लोकेटेड है।
सुखना लेक ये किस सिटी में देखने को मिलती है? सुखना लेक चंडीगढ़ में लोकेटेड है। सिरपुर लेक ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। गोविंद सागर लेक हिमाचल प्रदेश में है और एक मैन मेड लेक है गोविंद सागर लेक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA hosted the Global Conference on Energy and AI 2024 in which city? So recently इस सिटी में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एनर्जी एंड AI को होस्ट किया था। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में होस्ट किया गया था। सो इस कॉन्फ्रेंस का जो बेसिक एजेंडा है वो फील्ड है AI का एंड एनर्जी का। एंड बेसिकली अगर IEA की बात की जाए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 1974 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था एंड करेंटली 31 मेंबर कंट्री है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की 1974 में। और बेसिकली इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इनिशियल कॉज था इसको डेवलप करने का, वो क्या है? ऑयल सप्लाई को, जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही है ऑयल सप्लाई को लेकर उसे सॉल्व करना, प्लस ग्लोबल लेवल पर उसकी ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए IEA को स्टार्ट किया गया था, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। राइट। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द बिहार गवर्नमेंट हैज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड द मखाना महोत्सव इन विच सिटी? सो रिसेंटली एक अमेजिंग महोत्सव को बिहार गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था, दैट इज मखाना महोत्सव। 2 डे फेस्टिवल रहा और कहाँ पर आयोजित किया गया था मखाना महोत्सव को? एंड द लोकेशन इज बेंगलुरु। सो रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने एक 2 डे फेस्टिवल को, महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया बेंगलुरु में एंड उसका नाम रखा गया मखाना महोत्सव, सो दैट मखाना को प्रोड्यूस किया जा सके, उसके बारे में अवेयरनेस बताया जा सके एंड उसके लिए बेंगलुरु को फोकस किया गया था। सो मखाना ये बिहार का सबसे ज्यादा प्रमोट होने वाला प्रोडक्ट है। इंडिया में 50% मखाना का जो प्रोड्यूसर है वो बिहार है एंड इसमें बिहार का लक्ष्य है कि लीडर बनना है मखाना के प्रोटेक्शन में इन दी मार्केट। और इसके लिए साउथ में भी, साउथ इंडिया में एंटर करना है और सबसे पहले स्टार्टिंग की गई है बेंगलुरु से। एंड रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग बिहार ने 150 CR का मार्केट डेवलप किया था 23-24 में विथ द प्रोडक्शन ऑफ मखाना। सो सिंपल, मखाना महोत्सव ये कहाँ पर आयोजित किया गया था रिसेंटली? बिहार में। सो बिहार की बात की जा रही है, सो बिहार से रिलेटेड जो हाल ही फिलहाल में क्वेश्चंस थे हम उन्हें रिवाइज करेंगे। What is the name of the women's empowerment program recently approved by the Bihar cabinet, that is Mahila Samvad? Which city has been proposed for the establishment of an integrated manufacturing cluster in Bihar, that is Gaya? Gaya city में develop किया जाएगा एक integrated manufacturing cluster। and बिहार का पहला dry port ये कहाँ पर inaugurate किया गया था? बिहता में। And recently, the Bihar government has decided to cull which animals to protect farmers from crop damage. कल का मतलब होता है चूज करना एंड रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने चूज किया था नील गाय एंड वाइल्ड बोर्ड्स को, सो दैट फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके क्रॉप डैमेज से। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ स्कीम रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द बिहार गवर्नमेंट टू इम्प्रूव रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर? सो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बिहार ने स्टार्ट किया था मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार inaugurated the state-of-the-art sports academy and sports university at which place? So Rajgir में develop किया गया था। And which state has become the third state after Kerala and Bihar to introduce menstrual leave policy for working women, and that is by Odisha। And recently hockey championship ये भी कहाँ पर हुई थी? फर्स्ट टाइम बिहार के राजगीर में हुई थी। Let's move to the next one. Which city has become home to India's first integrated waste management city cum learning center? So first of its type का question है, इंडिया का फर्स्ट सिटी कौन सा बन चुका है फॉर द इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कम लर्निंग सेप्टेम्बर? एंड दैट इज गोरखपुर। सो अगेन उत्तर प्रदेश का इनिशिएटिव है। उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है वो बन चुका है इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कम लर्निंग
सितंबर, और 2025 तक ये हो भी जाएगा, बिल्ड हो जाएगा। सो एक प्रोजेक्ट है, ये 40 एकड़ प्रोजेक्ट है जिसे सुथनी विलेज में डेवलप किया जा रहा है। इसका जो मेन एजेंडा है वो गार्बेज को एलिमिनेट करना है, प्लस सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को प्रमोट करना, ये मेन एजेंडा है। और इस प्रकार गोरखपुर बन जाएगा 2025 तक इंडिया का पहला ऐसा सिटी। और इसके लिए जो सेंटर है वो वेस्ट को यूज करेगी चारकोल प्रोड्यूस करने के लिए एंड बायो सीएनजी प्रोड्यूस करने के लिए। इस प्रकार वेस्ट को यूज करके जो प्रोडक्टिव मटेरियल बनाया जा रहा है उससे जॉब क्रिएट होगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी, टेक्निकल लर्निंग हब को बढ़ाया जाएगा। सो यूपी में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव है एंड इस प्रकार इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कौन सी बनेगी? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में बनेगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next is Sathanur Dam is located in which state? So recently एक डैम न्यूज में रहा, that is Sathanur Dam, और किस स्टेट में लोकेटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में लोकेटेड है सथानूर डैम। सो रिसेंटली साइक्लोन फंगल ये कहाँ पर देखने को मिला? तमिलनाडु में। सो तमिलनाडु में हैवी रेनफॉल का जो कॉज है वो साइक्लोन फंगल है। तमिलनाडु के पेन्नयार रिवर बेसिन में इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। पेन्नयार रिवर बेसिन का जो वाटर कैपेसिटी है वो ऑलरेडी 95% है इस डैम के थ्रू, सथानूर डैम। बट इस साइक्लोन के कारण जो वाटर कैपेसिटी का लेवल है वो और बढ़ जाएगा एंड फ्लड के इशू हो सकते हैं इससे। एंड सथानूर डैम को 1958 में बनाया गया था। तमिलनाडु का ये थर्ड लार्जेस्ट डैम है, इरिगेशन को सपोर्ट करता है, वाटर सप्लाई के लिए इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी भी है एंड टूरिज्म के लिए भी प्रमोट करता है सथानूर डैम। और कहाँ पर लोकेटेड है? तमिलनाडु में लोकेटेड है। सो आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली डैम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उन्हें हम रिवाइज करेंगे। मत्तुपेटी डैम रिसेंटली न्यूज में था, किस स्टेट में लोकेटेड है? केरला में है। इंडियन स्कीमर बर्ड्स रिसेंटली तेलंगाना के किस डैम पे देखे गए थे? लोअर मन्नेर डैम पर देखे गए थे। एंड पोंग डैम किस रिवर पर कंस्ट्रक्ट किया गया था? बेस रिवर पर। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव द दमन गंगा वेतनाना गोदावरी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, और इसे स्टार्ट किया है महाराष्ट्र ने। हीराकुंड डैम इसे महानदी पे बनाया गया है। Next is the Three Gorges Dam, recently mentioned in the news, is located on which river in China? So China की Yangtze river पर located है. And recently the Bihar government has decided to cull which animal to protect farmers? बिहार से related question है, नील गाय and wild boars को कल करेगा बिहार, so that crop damage को रोक सके और farmer को protection दी जा सके। Let's move to the next one. Next is which country has won the Asian Cricket Council Under 19 Men's Asia Cup title? So recently Under 19 Men's Asia Cup title का फाइनल मैच हुआ था और किसने जीता है इसे? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश ने जीता है एंड इंडिया को हराया है फाइनल में। सो बांग्लादेश वॉन दी अंडर 19 मेंस एशिया कप फाइनल अगेंस्ट इंडिया बाय 59 रन्स का गैप था। 8 दिसंबर को ये मैच हुआ था, दुबई में हुआ था एंड इस प्रकार बांग्लादेश ने सेकंड टाइम इस ट्रॉफी को जीता है। इससे पहले जो टाइटल था वो भी बांग्लादेश ने ही जीता था एंड सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइटल है आफ्टर 2023। एंड इकबाल हुसैन अमॉन ये बने थे प्लेयर ऑफ द फाइनल एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। सो एशियन क्रिकेट काउंसिल में जो अंडर 19 का खिताब था वो रिसेंटली किसे मिला है? बांग्लादेश को मिला है और यह 11th एडिशन था। इसे ऑर्गेनाइज कराता है एशियन क्रिकेट काउंसिल एंड एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? बता सकते हैं? एंड दैट इज लोकेटेड इन कोलंबो, श्रीलंका। सो इसी के साथ यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं इस सेशन को एंड यहाँ पे स्पोर्ट्स कैटेगरी की बात की जा रही है। सो रिसेंटली जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज है हम उसे रिवाइज करेंगे and that is Deepti Jivanji won which medal in women's 400-meter T20 event at the 2024 Paris Paralympics and that is bronze medal जीता था दीप्ति जिवांजी ने
2024 पेरिस पैरालंपिक्स में एंड कैटेगरी रही थी इनकी 400 मीटर T20 इवेंट and recently which country clinched men's AFC U23 Asian Cup 2024 by defeating Uzbekistan and उज्बेकिस्तान को हराकर जापान ने क्लिंच किया था मेंस AFC टाइटल recently who became the first Indian to win a match in a Masters 1000 tournament on clay courts और इस प्रकार पहले इंडियन बन चुके हैं सुमित नागल and which Indian hockey player won the FIH Player of the Year for 2024 and that is Harmanpreet Singh इन्हें मिला है FIH Player of the Year and recently who has become the first English woman to be honored as Wisden's leading cricketer in the world and that is Nat Cyber Brunt and Jimmy Anderson, who recently announced his retirement from international cricket, किस country से belong करते हैं इंग्लैंड से and recently the first Indian to be appointed a jury member at the 33rd Summer Olympics that was held in 2024 Paris, that is Bilkis Mir. आगे बढ़ते हैं सो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसका आंसर सो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से रिलेटेड जो पॉइंट्स है इसमें हमें चेक करना है विच वन इज राइट एंड रॉन्ग सो फर्स्ट स्टेटमेंट डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को जो मेन ऑब्जेक्टिव है डिजिटल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव को बढ़ावा देना है और 4 मेन पिलर सो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है एक्चुअली इसके 3 मेन पिलर है कितने हैं 3 मेन पिलर है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग सेकेंड इज सितंबर 2022 में से लॉन्च किया गया है स्टेटमेंट रॉन्ग है इसे 2024 में लॉन्च किया गया है एंड ये बजट एकदम सही है इसके लिए 2817 सीआर का बजट है जिसमें सेंटर का रोल है 1940 एंड थर्ड स्टेटमेंट इज एकदम राइट ये जो मिशन है ये अलाइन करता है ग्रैंड विजन ऑफ विकसित भारत एट द रेट 2047 लक्ष्य तक सो स्टेटमेंट थर्ड राइट है और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है एंड आगे बढ़ते हैं इसी के साथ आज के क्विज के क्वेश्चंस सो आज के जो क्विज क्वेश्चंस है वो रिलेटेड है डिफेंस न्यूज से और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर थैंक यू फॉर वॉचिंग